नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है। मेरठ जिले में एक खंदावली नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला अमन सिंह जो कि पेशे से मजदूर होता है, वो गांव से 2 किलोमीटर दूर एक कारखाने में मजदूरी का काम किया करता था। मेहनत मजदूरी का काम करके अमन सिंह जो था वो अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता था। अमन सिंह ने अपने ही मेहनत मजदूरी के दम पर इस गांव से बाहर एक जमीन का टुकड़ा भी खरीद लिया था और उस जमीन के अंदर इसने अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया था और जिसकी वजह से घर में काफी ज्यादा खुशहाली का भी माहौल बना हुआ था। अमन सिंह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हर समय अपने घर काम काज में व्यस्त रहता था। अमन सिंह के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम कोमल होता है। कोमल जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है, वो अपने घर के काम काज किया करती थी, लेकिन गांव से घर काफी दूर होता है, एकांत स्थान में होता है, जिसकी वजह से अब इस महिला का मन भी इस घर के अंदर लगा नहीं करता था। फिर भी ये महिला कोमल जो थी वो अपने आप से समझौता करके अपने पति के साथ इस घर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश रहते थे, लेकिन दोनों पति पत्नी जो थे वो एक बात को लेकर के हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि इन दोनों को अभी तक अपनी कोई संतान नहीं हुई थी और इसी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच कभी झगड़े भी हो जाया करते थे और झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाया करते थे कि कई बार कोमल तो अपने पति से कई कई दिनों तक बात तक नहीं करती थी। दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 8 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। अमर सिंह जो था वो अपने कारखाने में मजदूरी करने के लिए जा रहा होता है और तभी उसके पीछे से पत्नी कोमल आवाज लगाती है और उसे अपने पास बुलाती है और वो उसे कहने लगती है कि आज कारखाने से जल्दी घर पर आ जाना, क्योंकि आज हम किसी डॉक्टर से मिलने वाले हैं। आज अमर जो है वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं आज जल्दी ही मैं 3 बजे के आसपास लौट कर आ जाऊंगा और फिर इसके बाद हम दोनों जो है वो एक किसी अच्छे से डॉक्टर के पास चलते हैं और फिर उसे पता करते हैं कि हम दोनों की क्यों संतान हो क्यों नहीं रही है। अब जैसे ही पति पत्नी के बीच में ये बातें होती है तो फिर इसके बाद दोस्तों जो अमन होता है वो मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने कारखाने में चला जाता है। अब जैसे ही शाम के 3 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर अमन जो है वो अपने घर पर आता है और फिर अपनी पत्नी कोमल को लेकर के वो किसी अच्छे से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डॉक्टर से मुलाकात करता है और फिर जो अमन होता है दोस्तों वो इस डॉक्टर से कहने लगता है कि हमारी शादी को 10 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हम दोनों को कोई भी अपनी औलाद नहीं हो पाई है। अब जैसे ही डॉक्टर इन दोनों पति पत्नी की बातों को सुनता है तो कहता है कि इसके लिए तो मुझे हम तुम लोगों का चेकअप करना पड़ेगा और इस तरह से डॉक्टर जो है वो अब दोनों का चेकअप करता है। दोनों का मेडिकल चेकअप करने के बाद एक दिन के बाद जब रिपोर्ट आती है तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो इस अमन सिंह से कहते हैं कि अमन सिंह, तुम भविष्य में कभी भी पिता नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो बहुत बड़ी कमी है। अब जैसे ही उसकी पत्नी इस बात को सुनती है तो पत्नी परेशान हो जाती है और साथ में पति भी काफी परेशान हो जाता है, लेकिन पत्नी इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि फिर अचानक से उसे वहां पर दौरा पड़ जाता है और दौरा पड़ने के कारण ये महिला जो है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर जो है वो इस महिला को उठा करके कमरे के अंदर ले जाते हैं और इसका इलाज करना शुरू कर देते हैं और तभी डॉक्टर जो है वो अमन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी को कभी पहले भी दौरा पड़ा था या नहीं था। तभी अमन कहने लगता है कि मेरी पत्नी जो है कोमल को हर दूसरे या तीसरे दिन दौरा पड़ता ही रहता है और 3-3 घंटे तक इसे होश तक नहीं आता है। इसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो उस महिला कोमल का इलाज करते हैं। अब जैसे ही शाम का समय हो जाता है तो फिर कोमल को होश आ जाता है और फिर इसके बाद डॉक्टर कुछ दवाएं देता है और फिर दवाइयां देने के बाद पति पत्नी को कहता है कि तुम दोनों अब आप घर पर जा सकते हो। और फिर इसके बाद दोस्तों जो अमन सिंह होता है वो अपनी पत्नी कोमल को लेकर घर पर आ जाता है और इस तरह से 2 दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 12 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास जो अमन सिंह होता है दोस्तों वो मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने कारखाने में चला जाता है और जैसे ही 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर ये महिला जो कोमल होती है वो अपने घर में कामकाज कर रही होती है। उसी समय गांव की एक महिला जिसका नाम लता होता है और वो कोमल के घर पर आ जाती है। लता जो थी वो कोमल की बहुत अच्छी सहेली थी, वो हर तीसरे चौथे दिन इसके पास आया ही करती थी। अब इसके बाद लता और कोमल जो है वो दोनों घर के अंदर बैठ जाती है और दोनों बातचीत करने लगती हैं। कोमल अब लता से कहती है कि लता, तुम तो जानती हो कि हम जो है वो 1-2 दिन पहले हॉस्पिटल गए थे और फिर डॉक्टर ने मेरे पति के अंदर बहुत बड़ी कमी निकाल दी है। मेरा पति जो है वो शारीरिक रूप से कमजोर है और जिसकी वजह से हमारे पास भविष्य में कोई भी संतान नहीं होने वाली, ऐसा डॉक्टर ने बताया। इसके बाद कोमल लता से ये भी कहती है कि तुझे इस बात का तो पता ही है कि मुझे भी दौरे पड़ते हैं और 3-4 घंटे के बाद ही मुझे होश आता है। अब जैसे ही लता अपनी सहेली कोमल की बातों को सुनती है तो फिर वो कोमल से कहने लगती है कि देखो कोमल, तुम भगवान में आस्था रखना शुरू कर दो। तुम कभी भी मंदिर वगैरह जाती नहीं हो तो तुम मंदिर में जाना शुरू कर दो। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे पास अच्छी सी औलाद भी हो जाएगी और तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब जैसे ही लता इन बातों को कोमल को कहती है तो फिर जो कोमल होती है उसे काफी ये बात पसंद आ जाती है। कोमल अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे मंदिर जाना चाहिए और कोमल उसी समय अपनी सहेली लता से कहती है कि ठीक है, फिर मैं कल से ही मंदिर जाना शुरू करती हूँ। और फिर इस तरह से दोनों सहेलियां थोड़ी देर बातचीत करती हैं और इसके बाद लता जो थी वो इसके घर से निकल करके अपने घर पर वापस आ जाती है
और करीब 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है। जैसे ही इतना समय गुजरता है तो फिर कोमल अपने घर के अंदर कामकाज करने में व्यस्त हो जाती है। अब उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और घर के दरवाजे पर जैसे ही दस्तक होती है तो फिर ये महिला जो कोमल होती है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है। कोमल देखती है कि उसके सामने गांव के मंदिर का पुजारी प्रेम सिंह खड़ा होता है। प्रेम सिंह पुजारी जो था वो एक ऐसा पुजारी था जो कि नाड़े का ढीला व्यक्ति था। वो पराई स्त्रियों को देख करके हमेशा ही उस पर वो मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। और जैसे ही इस प्रेम सिंह पुजारी की नजर इस महिला कोमल देवी पर पड़ती है, इसकी खूबसूरती पर पड़ती है, तो फिर दोस्तों इसके बाद वो जो पुजारी होता है वो इस महिला को ऊपर से नीचे की तरफ निहारना शुरू कर देता है, देखना शुरू कर देता है। प्रेम सिंह पुजारी को इस महिला कोमल की खूबसूरती काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। प्रेम सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि महिला तो दिखने में काफी खूबसूरत है, तो किसी न किसी तरीके से इसे हासिल जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद कोमल जो है वो इस पुजारी से पूछने लग जाती है कि पुजारी जी आपको क्या चाहिए। और फिर इसके बाद जो ये पुजारी होता है वो कहने लगता है कि मैं गाँव के हर घर से कुछ दान इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मंदिर के अंदर विकास का कार्य शुरू कर सके, और मैं हर घर से 100 रुपए ले रहा हूँ, तो तुम्हें भी 100 रुपए दान करने पड़ेंगे। अब इसके बाद दोस्तों जो कोमल होती है वो तुरंत अपने घर के कमरे में जाती है और 100 रुपए लेकर के इसके पास आ जाती है और फिर उस पुजारी को 100 रुपए पकड़ा दिए जाते हैं। लेकिन इस पुजारी की जो नजरें थी वो कोमल देवी पर टिक चुकी थी। प्रेम सिंह पुजारी इस महिला से कहने लगता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है, तो अगर तुम मुझे खाना खिला सकती हो तो मेरे लिए प्लीज खाना तैयार कर दो। अब जो कोमल होती है कहती है कि ठीक है आप यहीं पर बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना देती है। और इस तरह से जो कोमल थी वो उसी समय इस पुजारी के लिए खाना तैयार करना शुरू कर देती है। लेकिन ये जो पुजारी था वो इस महिला की खूबसूरती को लगातार गंदी नजरों से देखे जा रहा था। और जैसे ही खाना बन करके तैयार हो जाता है तो फिर कोमल जो है वो इसके पास खाना लेकर के जाती है और फिर ये पुजारी उसी समय प्रेम सिंह खाना खाना शुरू कर देता है। लेकिन ये महिला कोमल जो थी वो अब थोड़ी अंधविश्वासी भी बन चुकी थी। अब कोमल जो थी वो इस पुजारी के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। कोमल जो है वो इस पुजारी से कहने लगती है कि मेरे पति और मेरे बीच में हमेशा ही विवाद होते रहता है, क्योंकि हम दोनों को अपनी कोई संतान अब तक नहीं हुई है और मैं बीमार भी रहती हूँ। मुझे कई बार इस तरह का दौरा भी पड़ता है कि मुझे 3, 4, 5 घंटों तक होश तक नहीं आता है। अब जैसे ही दौरे की ये बात पुजारी सुनता है तो फिर वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये महिला कहना क्या चाहती है। फिर पुजारी इसे पूछने लगता है कि तुम्हें किस तरह का दौरा पड़ता है। अब ये महिला कोमल जो है वो खुलकर बताती है कि जब भी मुझे दौरा पड़ जाता है तो मुझे 3, 4 घंटों तक होश नहीं रहता है। अब जैसे ही पुजारी इस महिला की इस बात को सुनता है तो फिर पुजारी अपने मन में सोचने लग जाता है कि इस महिला को कुछ जड़ी बूटियां खिला करके बेहोश करना पड़ेगा और फिर मेरा काम बन सकता है। अब जैसे ही पुजारी प्रेम सिंह अपने मन में ये बात ठान चुका होता है तो फिर इसके बाद जो कोमल होती है वो इसे लगातार बातचीत कर रही होती है। अब ये पुजारी कहने लगता है कि तुम्हारा पति जो है वो घर में रहता है नहीं रहता है क्या। तो ये महिला जो होती है वो पुजारी से कहती है कि मेरा पति जो है वो दिन में कारखाने में मजदूरी करता है, तो वो रात के तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे के बाद ही घर पर आता है। अब पुजारी अपने मन में सोचने लग जाता है कि महिला घर के अंदर बिल्कुल अकेली है, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठा लिया जाए। ये पुजारी जो प्रेम सिंह होता है वो उसी समय अपने थैले से कुछ पीसी हुई जड़ी बूटियां निकालता है और ये जड़ी बूटियां जो है वो इस महिला के हथेली पर रख देता है और कहता है कि इन जड़ी बूटियों को इसी समय तुम पानी के साथ पी लो, फिर तुम्हारी तबीयत में काफी ज्यादा सुधार हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो तुम्हें एक संतान भी प्राप्त हो सकती है। और इस तरह से जो कोमल थी वो उसी समय एक गिलास पानी का लेती है, उसमें पिसी हुई जड़ी बूटियां भी मिला देती है और फिर तुरंत वो गिलास का पानी पी लेती है। लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है और फिर इन 10-15 मिनटों तक जो ये पुजारी होता है ये दोनों बैठ करके ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इतना वक्त गुजर जाता है तो फिर कोमल जो होती है वो देखते ही देखते बेहोश हो जाती है और जैसे ही ये महिला बेहोश होती है तो फिर इसके बाद जो प्रेम सिंह पुजारी होता है उसका आगे का काम शुरू हो जाता है। प्रेम सिंह पुजारी चारों तरफ देखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं होता है। प्रेम सिंह पुजारी जो है वो इस घर का मुख्य दरवाजा बंद करके इस महिला को उठा करके इसके घर के अंदर लेकर के जाता है और फिर उस कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद इस महिला के साथ वो गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। ये पुजारी प्रेम सिंह तब तक इस महिला के साथ इस गलत काम को करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है, जब तक कि उसकी सारी हसरतें जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। वो तब तक लगातार लगा रहा था। प्रेम सिंह इस गलत काम को अंजाम देता ही चला जाता है, लेकिन जो महिला कोमल होती है वो कुछ भी नहीं समझ पाती है, क्योंकि जो महिला थी वो उस समय बिल्कुल ही बेहोश हो चुकी थी और बेहोशी की हालत में उसे पता तक नहीं चलता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर जैसे ही इस पुजारी का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर ये जो प्रेम सिंह होता है वो इस घर से बाहर निकलता है और जो इसने कॉन्डम इस्तेमाल किया था उस कॉन्डम को भी ये बाहर फेंक देता है। लेकिन पुजारी नहीं जानता था कि वो इसी की वजह से, कॉन्डम की वजह से पुजारी फंसने वाला था। लेकिन पुजारी जो था वो यहीं पर नहीं रुकने वाला था। ये जो प्रेम सिंह था वो और भी बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाला होता है दोस्तों, जिसके बारे में ये महिला कुछ भी नहीं जानती थी। और जैसे ही इस प्रेम सिंह का ये सारा काम खत्म होता है तो फिर पुजारी प्रेम सिंह इसके घर से निकलता है और सीधे गांव के मंदिर में वापस आकर के बैठ जाता है। अब जैसे ही 3 से 4 घंटों का वक्त गुजर जाता है तो फिर कोमल की आंखें खुलती है और कोमल देखती है कि वो अपने बिस्तर पर अकेली पड़ी हुई थी। उसके कपड़े भी कुछ अस्त व्यस्त हो चुके थे। महिला कोमल अपने मन में सोचने लग जाती है कि शायद पुजारी ने उसके साथ कुछ गलत काम किया है। दूसरे ही पल कोमल जो है वो इस बात को भी सोचने लग जाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही मैं उस पुजारी के साथ बातचीत कर रही थी
तो हो सकता है कि मुझे दौरा पड़ गया हो और जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई हूँ। अब दोस्तों इसके बाद उस पुजारी ने शायद उसने मुझे ही कमरे के अंदर लेटा दिया होगा ले जा करके। इस बात पर ये महिला ज्यादा ध्यान भी नहीं देती है और फिर वापस से वो अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाते हैं। अब जैसे ही रात के 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर कोमल का पति जो है वो अमन घर के अपने काम खत्म करने के बाद उसका पति घर पर आ जाता है। इसकी पत्नी जो है वो घर पति के लिए खाना बनाती है, पति खाना खाता है और फिर दोनों पति पत्नी कमरे में जाकर लेट जाते हैं। और तभी ये महिला अपने पति से कहने लगती है कि आज हमारे घर पर गांव के मंदिर का पुजारी प्रेम सिंह आया था और जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो फिर मुझसे उसने खाना भी मांगा और फिर मैंने उसके लिए खाना भी तैयार किया। खाना खाने के बाद वो मुझसे बातचीत कर रहा होता है और मैंने उसको 100 रुपए दान में भी दिए, लेकिन फिर उसी समय अचानक से मैं बेहोश हो गई और फिर उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे थोड़ा इस बात पर शक है कि उस पुजारी प्रेम सिंह ने शायद मेरे साथ कुछ गलत किया है। अब जैसे ही पति अमन सिंह अपनी पत्नी कोमल की बातों को सुनता है तो वो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। अमन अपनी पत्नी से कहने लगता है कि वो पुजारी ऐसा पुजारी नहीं है, वो पिछले 1 साल से हमारे गांव के मंदिर में ही रह रहा है, तो आज तक उसके बारे में किसी ने कुछ भी गलत बात नहीं की है। ऐसा हो सकता है कि तुम अचानक से बेहोश हो गई और फिर उस पुजारी ने तुम्हें कमरे में अंदर ले जाकर लेटा दिया होगा। और इस तरह से कोमल भी अपने पति की इन सारी बातों से सहमत हो जाती है। इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। अब जैसे ही अगली सुबह होती है तो सुबह के करीब 5 बजे के आसपास महिला कोमल जो है वो स्नान करने के बाद घर से तैयार होकर के हाथ में थाली लेकर के पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर की तरफ चल पड़ती है। और थोड़ी देर के बाद ये महिला जो कोमल थी वो पूजा अर्चना की थाली को लेकर के मंदिर में भी आ जाती है। मंदिर में वो पुजारी जो था वो प्रेम सिंह साफ सफाई कर रहा होता है और जैसे ही प्रेम सिंह पुजारी इस महिला कोमल को वहां पर देखता है तो फिर वो उसी समय बेहद डर जाता है। मन में सोचने लग जाता है कि शायद इस महिला को मेरी बातों के बारे में, हरकतों के बारे में पता लग गया था। लेकिन दूसरे ही पल कोमल अब इस पुजारी के पास जाती है और हाथ जोड़ करके इसे नमस्कार करती है और कहती है कि आपने मेरी बहुत ही कल ज्यादा मदद कर दी थी। अब जैसे ही मैं आपसे बात कर रही थी तो आपको देखा है कि मैं बेहोश हो गई, अचानक मुझे दौरा पड़ गया और जैसे ही दौरा पड़ा होगा तो फिर आपने मुझे कमरे के अंदर लेटा दिया था। पुजारी सारी बातों को समझ जाता है। पुजारी कहने लगता है कि सब बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब तुम बेहोश हो गई थी तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें कमरे के अंदर लेटा करके वापस से मंदिर में आ गया था। लेकिन अब ये प्रेम सिंह पुजारी इस महिला से कहने लगता है कि तुम जल्दी से पूजा अर्चना खत्म कर लो और आज मैं तुम्हारे घर पर फिर से आने वाला हूँ। आज मैं तुम्हारे पूरे घर का शुद्धिकरण करना चाहता हूँ और तुम्हारा भी शुद्धिकरण जरूर करूंगा। और फिर इसके बाद ये महिला कोमल जो थी वो मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करना शुरू कर देती है। जैसे ही पूजा अर्चना खत्म होती है तो फिर इसके बाद ये महिला पुजारी से कहती है कि आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना तैयार करने वाली हूँ। प्रेम सिंह जो होता है वो उसी समय ये बात सुनकर के बेहद खुश हो जाता है। उसके बाद कोमल इस मंदिर से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद वो अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वो पुजारी के लिए खाना तैयार करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ प्रेम सिंह पुजारी अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो उसे अपने दोस्त को भी बुला लेना चाहिए। इस गांव से थोड़ी ही दूरी पर उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम सागर होता है। दोस्तों सागर जो कि लॉटरी बेचने का काम किया करता था और वो लोगों को ठगा भी करता था। अब ये प्रेम सिंह पुजारी जो है वो सागर के पास फोन कॉल करता है और सागर से कहता है कि देखो आज तुम मेरे मंदिर में आ जाओ और फिर मंदिर में आने के बाद मैं तुमसे कुछ खास बातें करने वाला हूँ। तो भी सागर पूछने लगता है कि ऐसी कौन सी बात है जो कि मंदिर में आकर ही कह सकते हो। उसके बाद जो ये पुजारी होता है दोस्तों ये कहने लगता है कि कल मैं एक महिला के घर पर गया था और वो महिला जो है वो अचानक से ही बेहोश हो गई थी और फिर मैंने उसके साथ सारा गलत काम किया और अगर तुम भी उस महिला के साथ वक्त गुजारना चाहते हो तो मेरे पास जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अब जैसे ही सागर अपने इस दोस्त पुजारी की बातों को सुनता है तो सागर कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं 1 घंटे के अंदर मंदिर में पहुंचता हूँ। और इस तरह से प्रेम सिंह पुजारी अपने दोस्त सागर के आने का इंतजार करने लग जाता है। 1.25 घंटे का वक्त गुजर जाता है और फिर सागर भी मंदिर में पहुंच जाता है। इसके बाद जो सागर और जो प्रेम सिंह होते हैं वो दोनों बैठ करके बातचीत करना शुरू करते हैं। प्रेम सिंह पुजारी कहने लग जाता है कि अगर तुम भी उस महिला के साथ वक्त गुजारना चाहते हो तो मेरे साथ इसी समय तुम्हें चलना पड़ेगा। अब सागर भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह से करीब 11:30 बजे के आसपास प्रेम सिंह जो था वो अपने दोस्त सागर को लेकर के कोमल के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। कोमल के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। कोमल जो है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है। कोमल देखती है कि उसके ठीक सामने प्रेम सिंह पुजारी खड़ा होता है और साथ में कोई दूसरा व्यक्ति भी खड़ा होता है। अब इसके बाद ये महिला प्रेम सिंह पुजारी से पूछने लगती है कि आपके साथ ये कौन आया है और तभी पुजारी कहने लगता है कि ये मेरा दोस्त है और ये भी एक मंदिर में पूजा अर्चना का ही काम करता है। और ये महिला कोमल जो थी वो अब इस प्रेम सिंह की सारी बातों पर विश्वास कर लेती है। इसके बाद कोमल कहने लगती है कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा खाना तैयार कर रखा है तो चलो आप जल्दी से बैठ करके खाना खा लीजिए। और फिर इसके बाद कोमल इन दोनों को खाना खिला देती है और खाना खिलाने के बाद दोस्तों जैसे ये महिला कोमल देवी इन दोनों के साथ बातचीत कर रही होती है तो फिर प्रेम सिंह कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे घर का शुद्धिकरण करना है, अब जल्दी से खाली गिलास लेकर के मेरे पास आओ। और फिर इसके बाद जो कोमल होती है वो एक खाली गिलास इसके पास लेकर के आ जाती है। प्रेम सिंह पुजारी जो है वो उस गिलास के अंदर कुछ पानी मिलाता है और फिर पानी के अंदर कुछ जड़ी बूटियां मिला देता है। वो पीसी हुई जड़ी बूटियां जो होती है उनमें कोई नशीला पदार्थ उसने मिला रखा था और इस तरह से प्रेम सिंह पुजारी जो था वो अब उस पानी को घर के अंदर छिड़कना शुरू कर देता है।
अब जो पानी उस गिलास के अंदर बच जाती है तो फिर प्रेम सिंह पुजारी जो है वो इस महिला कोमल से कहने लगता है कि ये जो बचा हुआ पानी है ये तुम्हें अभी के अभी पीना पड़ेगा और इससे ही तुम्हारे घर का शुद्धिकरण हो सकता है और तुम्हारा भी शुद्धिकरण होगा। और फिर दोस्तों इसके बाद थोड़ी ही दिनों के बाद तुम्हें एक बहुत स्वस्थ बच्चा भी पैदा हो जाएगा और थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद तुम्हारी बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इस तरह जो अब कोमल होती है वो अब इस प्रेम सिंह की पुजारी की सारी बातों पर यकीन करके उस पानी को ये खत्म कर जाती है। 10-15 मिनट तक बैठ करके ये प्रेम सिंह पुजारी इस महिला कोमल से बातचीत करने लगता है। अब जैसे ही 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो फिर उसी समय जो कोमल होती है वो अचानक से बेहोश हो जाती है और जैसे ही वो बेहोश होती है तो फिर इसके बाद इन दोनों का अपना काम शुरू हो जाता है। सागर सिंह जो था वो उसी समय घर का मेन गेट अंदर से बंद कर देता है। प्रेम सिंह पुजारी जो था वो अब सागर से कहने लगता है कि जो कॉन्डम के पैकेट मैंने दिए तो वो उनको तुम निकालना शुरू कर दो। सागर उसी समय उन पैकेट्स को निकालना शुरू करता है और फिर ये प्रेम सिंह पुजारी जो है वो इस कोमल को लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इसके बाद ये दोनों ही मिल करके बारी बारी से इस महिला का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। कोमल के साथ आज भी ये दोनों गंदा काम करने में लग जाते हैं और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कि इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही इन दोनों की मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो फिर इसके बाद जो प्रेम सिंह पुजारी होता है वो अपने दोस्त से कहने लगता है कि जितने भी पैकेट्स हमने इस्तेमाल किए इन सारे पैकेट्स को ले जाकर के बाहर फेंक दो। सागर उसी समय कॉन्डम उठाता है और बाहर फेंकने के बजाय वो घर के ही अंदर बाथरूम के सामने फेंक देता है। और फिर इसके बाद प्रेम सिंह पुजारी सागर से कहने लगता है कि चलो अब इस घर से निकलते हैं, कोई काम नहीं है। और इस तरह से जैसे ही ये दोनों इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं तो फिर उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगती है और जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक होती है तो फिर इसके बाद ये दोनों डर जाते हैं। प्रेम सिंह पुजारी सोचने लग जाता है कि इस समय आखिरकार घर पर कौन आ गया। अब जैसे ही तैसे करके प्रेम सिंह जो पुजारी है वो घर का दरवाजा खोल देता है। प्रेम सिंह देखता है कि उसके सामने एक महिला खड़ी होती है और वो महिला कोई और नहीं होती है बल्कि वो कोमल की बहुत अच्छी सहेली लता देवी होती है। लता जो कि दिखने में काफी खूबसूरत महिला होती है। प्रेम सिंह पुजारी की नजरें जैसे ही लता पर पड़ती है तो फिर वो इसकी खूबसूरती को देख करके उसकी नीयत उस महिला पर भी खराब हो जाती है और तभी लता कहने लगती है कि आप घर के अंदर क्या काम कर रहे थे। और तभी ये पुजारी बहाना बनाता है, कहता है कि मैं तो यहाँ पर दान मांगने आया था। और जैसे ही ये महिला कोमल मुझे दान दे रही होती है उसी समय ये बेहोश होकर के नीचे गिर गई थी। लेकिन दोस्तों जो लता होती है वो एक ऐसी महिला होती है जो कि दिमाग से इतनी बेवकूफ नहीं थी। वो तुरंत ही अब इन दोनों की बातों को समझना शुरू कर देती है। लता जैसे ही कमरे के अंदर जाकर के देखती है तो फिर दोस्तों उस कोमल के कमरे जो थे वो अस्त व्यस्त थे और इस बात से लता जो थी वो तुरंत अंदाजा लगा लेती है। लेकिन दोस्तों जो सागर होता है वो जो उसकी नीयत लता पर भी खराब हो गई थी। अब सागर जो है वो तुरंत लता के अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर देता है और फिर उसके बाद ये पुजारी जो प्रेम होता है फिर वो सागर को लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है और फिर लता के मुंह पर हाथ रख लिया जाता है। कुछ कपड़े भी वहां पड़े थे और कपड़े से उसके हाथ पैर तक बांध दिए जाते हैं। लता के मुंह में कपड़ा तक ठूस दिया जाता है और फिर ये सारा काम खत्म करने के बाद इन दोनों का आगे का गंदा और गलत काम जो था वो फिर शुरू हो जाता है। इसके बाद प्रेम सिंह और साथ में उसका दोस्त सागर जो थे वो लता के साथ गलत रिश्ते कायम करने में लग जाते हैं और दोनों ही तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है। और फिर इसके बाद दोस्तों प्रेम सिंह कहने लगता है कि जितने भी हमने कॉन्डम इस्तेमाल किए इन सारे पैकेट्स को ले जाकर के बाहर फेंक दो। लेकिन सागर जो है वो उसी समय उसे उठा करके घर के बाहर नहीं फेंकता है बल्कि वहीं पर फेंक देता है जहां उसने पहले उसने बाथरूम के पास फेंक रखे थे। और फिर इसके बाद जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर ये दोनों घर से बाहर निकलने की तैयारी में होते हैं। उसी समय घर के मुख्य दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। प्रेम सिंह पुजारी और जो सागर थे वो देने बेहद डर जाते हैं। अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि आज तो लगता है कि हम फंस ही जाएंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसका पति इस वक्त आ गया हो। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके प्रेम सिंह पुजारी जो है वो उसी समय घर का दरवाजा खोलता है। प्रेम सिंह पुजारी देखता है कि घर के दरवाजे पर दोस्तों कोमल का पति अमन ही खड़ा होता है और अमन जो था वो आज अकेले नहीं आया था अमन सिंह के साथ बल्कि उसके 2 दोस्त और भी आए थे और इन तीनों का कारखाने का जल्दी से काम खत्म हो गया था और अमन जो था वो अपने इन 2 दोस्तों को खाना खिलाने के लिए घर पर लेकर के आया था। अब जैसे ही अमन सिंह और प्रेम सिंह पुजारी और सागर को घर के अंदर देखता है तो फिर अमर सिंह जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये दोनों मेरे घर के अंदर कर क्या रहे थे। अमन जो है वो अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और कमरे में जाता है और कमरे में देखता है कि लता के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। अमन सिंह जो है वो तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि इन दोनों ने मिलकर के मेरी पत्नी और लता के साथ जरूर गलत काम किया है। अमन सिंह जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता है और अपने दोस्तों से चिल्ला करके कहता है कि देखना ये दोनों यहाँ से भागने नहीं चाहिए, इन दोनों को यहीं पर पकड़ लो।
और फिर इस तरह से पुजारी और जो सागर थे ये दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अमन सिंह जो था वो अपने दोस्तों के साथ इन दोनों को ही पकड़ने में कामयाब हो जाता है। और फिर जैसे ही प्रेम सिंह और सागर को पकड़ लिया जाता है तो फिर ये दोनों दोस्त मिलकर के दोस्तों प्रेम सिंह पुजारी और सागर की अच्छे तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और फिर पिटाई करने के बाद अमन जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है और करीबन आधे घंटे के अंदर मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। और फिर इसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचने के बाद प्रेम सिंह पुजारी और उसके दोस्त सागर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेती है। और फिर गिरफ्तार करने के बाद इनको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और वहां पर इनकी जम की पिटाई की जाती है। जैसे ही इनकी पिटाई की जाती है तो फिर प्रेम सिंह जो पुजारी होता है वो अपनी काली करतूतें पुलिस के सामने खोलना शुरू कर देता है। प्रेम सिंह पुजारी बताता है कि दरअसल हमने 5 से 6 महिलाओं के साथ ये गंदा और गलत काम किया था। हम दोनों जो है वो लॉटरी बेचने का काम किया करते थे, लेकिन हमारा काम अच्छा नहीं चला, जिसकी वजह से मैं पुजारी बनकर इस गांव में रहना शुरू कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर इस गांव के अंदर मैंने कई महिलाओं के साथ ये गलत काम किया है। इसके बाद पुलिस जो है वो इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बात तो भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन दोनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, बस केवल आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।